श्रीवास्तव उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। उपाध्याय जी, स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, आप ये बताओ हमारे दर्शकों को, अब सब लोग आपको सुन रहे हैं, आप कैसे ये एस्टैब्लिश करोगे कि इस परीक्षा में कोई धोखा हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, कोई धांधली हुए हैं, जबकि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है नो पेपर लीक, नो धांधली, कोई गड़बड़ी नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए। इस विषय को उठाने के लिए मुझे लगता है आज टीवी चैनल्स को अपने अंदर ये भी हिम्मत रखनी होगी कि वो आगे के लिए तैयार रहें, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आवाज उठाएगा इसके खिलाफ, उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई आगे भविष्य में होने वाली है। पहली बात। सर, आप हमारी फिक्र ना करो, हम हर तरह के छापे हो जहाँ जेल चुके हैं। आप शुरू करो सर। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा जी। जरा ध्यान से सुनिएगा सर, आंकड़ों का खेल है ये सारा। एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है एनटीए का, जिसमें यह बोला जाता है कि आप फरवरी से 16 मार्च तक अपने फॉर्म को भर दीजिए। देखिए, गेम यहां से शुरू हुआ। 16 मार्च को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होती है और नीट का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के बाद फॉर्म बंद खत्म हो जाता है। अचानक सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, सरकार मतलब एनटीए की बात कर रहा हूं, एनटीए सरकार। एनटीए की सरकार में क्या होता है, एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, कि वो इस विंडो को दोबारा से ओपन करते हैं और ये विंडो 2 दिन के लिए ओपन होती है सर, 9 से 10 अप्रैल। इस 9 से 10 अप्रैल के बीच में जरा आंकड़े का खेल है सर। मिश्रा जी, एक बार जरा ध्यान से, मतलब अगर नोट भी करना चाहे तो नोट मैं नोट कर रहा हूं, प्लीज गो अहेड। ये सारी चीजें आंकड़ों में है, आप चेक कर सकते हैं। नॉन ऑथेंटिक कोई बात नहीं करूंगा। गो अहेड प्लीज। 23,81,833 बच्चे 16 मार्च तक अपीयर कर फॉर्म को भरते हैं। यह आंकड़ा सरकार देती है एनटीए की। एनटीए की एक गवर्निंग बॉडी है, ऑटोनॉमस, वो इसको मार्केट में लाती है कि 23,81,833 बच्चों ने नीट में एनरोल किया। अचानक ये 9 अप्रैल और मतलब मैंने जो आपको बताया 9 से 10 अप्रैल में अचानक 24,242 बच्चे ऐड होते हैं एक दिन के अंदर और 24,06,079 बच्चे टोटल मिला के हो जाते हैं एनरोलमेंट के टाइम पर। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार को, एनटीए को, ऑर्गेनाइजेशन को ये मानना पड़ा कि भाई 2 दिन के लिए खोलेंगे इस पोर्टल को। ये कौन बच्चे हैं, क्या इनका रिजल्ट को आपने डिक्लेयर किया कि स्पेशली इन बच्चों में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? पहला प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। दूसरा, अब मैं दूसरे पे आता हूं। एनटीए ये प्ली देती है पहले कि ग्रेस मार्क्स जो है, वो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो 1563 है। अब देखिए जरा गेम क्या है। गेम ये है कि हर आदमी के दिमाग में एक फिगर बैठा दिया गया, 1563, 1563, 1563, 1563। हमारे जो डीजी एनटी हैं वो एक मीटिंग में करते हैं, बताते हैं कि 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स का इशू है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चों को दिया गया। तो क्या आपने एक ऐसा विंडो ओपन किया जिसमें उन बच्चों से भी पूछा गया कि भाई आपके साथ टाइम लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? जबकि ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो जो ऑर्डर इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट का या किसी ऑनरेबल कोर्ट का, उस ऑर्डर का मतलब था ऑनलाइन परीक्षा के लिए, इसका इस्तेमाल किया गया ऑफलाइन परीक्षा में। इस बात पे हंगामा उठा। मतलब उनका प्री प्रायोजित ये प्रोग्राम था, पूर्वाग्रह था उनका कि हम जब इस बात को 1563 बच्चों का डिक्लेयर करेंगे तो लोग 1563 में उलझ जाएंगे और हम अपने बच्चों को अंदर सेट कर देंगे। ये प्रोग्राम था। ये दूसरा प्रश्न है कि आपने बच्चों को मुद्दे भटकाने के लिए आपने 1563 बच्चों का खेल खेल दिया कि लास्ट में अगर कोई बात आई तो हम 1563 का एग्जाम करा देंगे या उनसे ग्रेस मार्क्स छीन लेंगे। अब लोग 25,000 को सेट कराएंगे। मुझे तो लग रहा है ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें जांच की बहुत आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न, मेरा एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको समझना होगा। हर साल 2-3 लाख बच्चा इस पूरे प्रोग्राम में बढ़ जाता है, हर साल। इस बार मैंने जैसे अभी आपको आंकड़ा दिया, 24,06,079 बच्चों ने, 24,06,079 स्टूडेंट्स हैज एनरोल्ड फॉर द नीट एग्जामिनेशन
पिछले साल इनकी संख्या 3 लाख कम थी। हम ये भी मान लेते हैं आपका पेपर इजी था, तो पेपर इजी था तो क्या ये पेपर इजी केवल टॉप बच्चों के लिए था या पूरी मेरिट लिस्ट के लिए था? अब आप इन्फ्लेशन देखिए, जो मेरिट बढ़ी है वो कहां बढ़ी है सर? वो मेरिट बढ़ी है 620 से लेके 670 के बीच में, 620 से लेके और 720 के बीच में। अब जब प्रतिस्पर्धा हो रही है तो ये प्रतिस्पर्धा सारे रैंक के बीच में होनी चाहिए थी और वहां भी बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इस बार जो बच्चे हैं 620 से 720 में, सर मिश्रा सर, ये इस बार 58,000 बच्चे हैं सर, 58,000 ऑन रिकॉर्ड है। पिछले साल कितने थे सर? ये 13 से 15,000। उससे पिछले साल कितने थे? 13 से 15,000। उससे पिछले साल कितने थे? 13 से 15,000। तो सर ये हमें समझना पड़ेगा कि ये 58,000 बच्चे कौन से हैं? ये वही बच्चे हैं जिनको प्री प्रायोजित तरीके से आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट पे भेजना है। तो जो नॉर्मल बच्चा है, गरीब का बच्चा है जिसकी बात की जाती है, जो मेहनती बच्चा है जिसकी बात की जाती है, एक माँ बाप की उम्मीद है जिसके बारे में बात की जाती है, वो बच्चा तो नहीं पहुंचेगा सर। क्योंकि हर साल की जो मेरिट, वो हम ये मान के चलते थे, मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं कि 610 प्लस माइनस 5, 620 प्लस माइनस 5 पे सेलेक्ट हो जाता था बच्चा, 600 प्लस माइनस 5 पे सेलेक्ट होता था। सर इस बार 655 पर भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मतलब ये पहले से ही प्रायोजित कर दिया गया कि हम अपने सिलेक्शन वाले बच्चों को जो अंदर डाले गए हैं गलत तरीके से, उन बच्चों को 650 से 720 के बीच में प्लेस करेंगे। क्योंकि मैं नीट से हूं, 30 साल से इसी खेल को देख रहा हूं, तो मुझे पता है कि सिलेक्शन की गारंटी कहां मिलने वाली है। तो सिलेक्शन की गारंटी है 650 से 720 के बीच में। तो वो जो 58,000 बच्चे हैं सर, वो इसी रेंज में आ गए, 620 से 720 में। पहली बार हुआ है सर, 67 बच्चे, 67 बच्चे इतिहास में 720 में से 720 लेके बैठे हैं। अब सर तीसरी बात कर लेते हैं, जरा देखना पड़ेगा हमें कि 520 से लेकर 620 में पिछले साल कितने बच्चे थे? 520 से पिछले साल मिश्रा सर, 520 से 620 में बच्चों की संख्या 99,000 थी, 99,000 अप्रॉक्स। इस साल कितनी हुई सर? 1,01,000। मतलब ऑलमोस्ट ऑल 93,000 से 1,00,000, मतलब लगभग 6-7 हजार बच्चे अंदर एंटर आए पेपर इजी होने की वजह से। अब सर जरा समझिए पूरे खेल को, अगर कंपटीशन बढ़ा सर पेपर इजी होने की वजह से, तो सारे मेरिट में बढ़ना चाहिए। ये सारे बच्चे 620 से लेकर 720 में क्यों आ गए पिछले साल की तुलना में? तो ये भी प्रश्न है। अब एक और प्रश्न उठता है सर, हमने कमेटी बना दी है, कमेटी इसकी जांच करेगी, तो सर कमेटी किसकी बनाई है? कमेटी के चेयरमैन कौन है? एनटीए के चीफ है सर, सेम जिन पे आरोप है वही जांच करता है, एनटीए के चेयरमैन है। अब सर एनटीए के चेयरमैन है और बच्चों को न्याय चाहिए, तो इस बारे में सर मेरा एक शेर अर्ज करना चाहता हूं सर आपके सामने। शेर यह है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? बहुत सही है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अब थोड़ा सा जी आप कंप्लीट कर लिए? हाँ, थोड़ा सा और बताऊंगा सर। सर 20 सेकंड सर, फिर नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम दूंगा। अभी आप जो कहना चाहें 20 सेकंड सर। जी सर, अब सबसे बड़ी बात है, मेरा इसमें एक आग्रह है सर, और मैं भी मांग करता हूं कि आपके माध्यम से अगर हम सरकार को ये रिक्वेस्ट कर पाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर पाए कि जो 6 तारीख से काउंसलिंग होने जा रही है उसको स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल्स की नेक्स्ट डेट है और सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे और 8 तारीख को आपकी बात भी सुनेंगे। तो क्या काउंसलिंग को रद्द किया जाएगा होने के बाद? तो सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शुक्रिया आपका। उपाध्याय जी हमारे साथ रहिए, सेकंड राउंड में आप